वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में हम कोशिश कर रहे हैं कि किस हवाले से जो सियासतदानों में तब्दीली आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए इस पर हम बात करें। और जो अंधा हम उनकी पूजा में शामिल हैं या इस वक्त उनकी हर बात मानने को तैयार है, वो स्याह करें सफ़ेद करें, फिर भी वो हमारे कौमी हीरो हैं, लीडर हैं, और इस पर हम कितने जस्टिफाई अपने आप को देख रहे हैं, इस पर बात करते हैं अगले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। बात यह है कि तारीख में एक वाकया मौजूद है जी कि किसी शख्सियत को शराब पीने पर कोड़ू की सजा दी गई थी। ठीक है। तो उस शख्सियत ने ये कहा था कि मुझे वो कोड़े वो मार सकता है जिसने खुद कभी न पी हो। तो फिर तारीख में ये लिखा गया है कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने उसको ये सजा दी थी जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कामिल अली शाह की बात पर कोई बोलेगा तो वो जो खुद सुथरा होगा। ठीक है जी। अगर खुद सुथरा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा। और दूसरी बात ये है कि कामिल अली शाह पर जो लोग अंधा एतमाद करते हैं, कितने लोग इस बात से गुमराह हुए होंगे। अच्छा शाह साहब, हम क्यों अंधा एतमाद करते हैं? हम क्यों क्या बिके हुए हैं? गलत को गलत क्यों नहीं कहते? या एक बंदा वो कह रहे शौक पूरा किया है तो फिर तो हम सारों को शौक पूरे करने चाहिए, और जाती मामला है हमारा। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, मैं किसी खास शख्सियत के लिए या खास बंदे के लिए आप बात करें जो जी। पाकिस्तान में है, जो जिनके पास तालीम नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, और वो अंधा एतमाद करते हैं कामिल अली शाह पर, वो उनमें से कितने लोग फिर अपने बच्चों को ये बताएंगे कि कामिल अली शाह, पीर कामिल अली शाह ने बताया था कि शराबी भी शहीद है अगर वो शराब पी के मर जाए। जी हाँ जी, वो शौक पूरा कर सकते हैं जी। वो ये बात है कि कितने लोग गुमराह हुए होंगे उस धरती में जहाँ पे तालीम नहीं है, दीन का इल्म नहीं है लोगों को, वो सिर्फ पीरों पे ही एतमाद करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक लीडरों में तब्दीली की बात आपने की है जी, वो ये है कि इससे पहले कि एक गुनाह कबीरा है जो अल्लाह और रसूल की शरीयत में मौजूद है कि गुनाह कबीरा में आता है। और अगर मैं कहूँ कि मेरी पार्टी की पॉलिसी के बगैर मैं बयान नहीं दे सकता, मेरे लिए फरमाने रसूल पहले है और अल्लाह का हुक्म पहले है। अगर मैंने खुद भी अगर की है तो मेरा हक ये बनता है कि मैंने ये जुर्म किया है। सही है। और अगर जुर्म किया है, अगर मेरे पास कोई औहदा है तो वो औहदा रखने का मेरा हक नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने अल्लाह और रसूल के साथ बगावत की है। और अल्लाह के और रसूल के साथ बगावत करने वालों को कहेंगे ये पार्टी पॉलिसी है, हम बयान देंगे, जब हमारा बड़ा देगा तो बात अल्लाह और रसूल एक तरफ आपने कर दिया और दूसरी तरफ आपने अपनी पार्टी का लीडर कर दिया। बिल्कुल सही। तो बात यह है, चले शाह साहब इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, कल भी कोशिश करेंगे कंटिन्यू। बहुत से कॉलर्स हैं, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात जो तब्दीली की है, जी प्लीज। मैं लाइव तकरीर सुन रहा था, शाह महमूद कुरैशी ने बंदे दो बेहोश हो गए तो उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने दो कहा, खैर ये छोड़ो यार। जी हाँ। अगर उनके खुद अपने बेटे होते तो शाह महमूद कुरैशी करते ऐसे। और तारुल कादरी साहब जो बात कल कर रहे थे कि हम गरीबों को रोटी देंगे, वो तो उनको कुछ देने से पहले शुरू कर दिए। चले हमारा काम है शाह साहब, आंखें खुली रखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारी कोशिश है जनाब सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब से बात करें, लेकिन उनकी कॉल यहाँ मिली थी, ड्रॉप हो गई। तो मैं कोशिश करूंगा कि MCR से अगर कोशिश कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कॉल्स बीच में फंसी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब। जनाब आपको बेटी को के साथ सलाम अर्ज करता हूं। वालेकुम अस्सलाम भाई। आज आप किस दस में लग गए जनाब? अच्छा, ये नाम मनाने वाले को तो मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जनाब। याकूब साहब, इससे भी हम सीखते हैं कि कितना बंदा जो है वो स्ट्रांग है माशाल्लाह अपनी पार्टी के लिए, इससे भी हम सीखते हैं। इस तरह तो नहीं पार्टी में होना चाहिए। आप भी घर तो उसको भी मानना शुरू, ठीक है, अगर सही है उसको भी मानना शुरू कर दो। ठीक है। इस तरह फिर नवाज शरीफ भी ठीक है, इमरान को इमरान खान सही है, इमरान खान का जाती मामला है, सही है, सही है। बात ये है कि इंसान को सोचना चाहिए कि सच क्या है और हक क्या है जी, और जो सच है और हक में ताबीर नहीं करता तो उसकी क्या अकल है। अच्छा याकूब साहब, ऐसे तो अगर हम टिके रहते हम तो पूरी उम्र शिया ही ना होते। अगर अगर हम हक ना मानते। ये बात है हजरत अली ने बताया तो जिन्होंने
पता चल तो गया। जो सुनकर कान से निकाल देते हैं वो क्या बनेंगे? सही है, सही है। कि नबी ने सबको बताया कि मेरे बाद मेरे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम है, सही है। तो ये तो सब लोगों ने सुना है। बिल्कुल सही। बहुत लोग जानते हैं, हम लोगों ने तो मस्जिद में ये कभी हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम ही नहीं सुना था। सही हम लोगों को आप लोगों के तरीके से पता चला जज़ाकल्लाह, कि हजरत जज़ाकल्लाह। अली अलैहिस्सलाम क्या चीज है। जी। बात यह है कि सच को मानना चाहिए। पता चले तो फिर उस पर इकरार कर लेना चाहिए। बड़ी मेहरबानी मोहम्मद याकूब साहब, सब बहुत शुक्रिया। और वाकई सही बात है, ऐसे तो लोग जो अकायद छोड़ देते हैं तो वो तो बहुत अच्छे हैं जो अपनी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं और हक को हक नहीं कह रहे, जैसे याकूब साहब ने कहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सिस्टर। सलाम फारूक मियां, अल्लाह आपको सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जी, और नसीब खुशियां है। दे, और हम सब में एकता दे, और हमेशा आपकी चैनल कायम रहे। इलाही ये तो जो आपने दिया है टॉपिक, ये मैं हम ये सब नहीं चाहते कि तब्दीली आए पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह ताला लाएंगे तब्दीली। अच्छा। और सही इंसान है जैसे तो आप उनको कितने पैसे दे रही? वो तो कह रही है पैसे भी मुझे चाहिए, वोट भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। सपोर्ट तो आपकी पूरी है, तो नोट भी वो मांग रहे हैं, तो कितने पाउंड्स आप भेज रही है उनको? और तो देंगे, लेकिन पैसे तो जितनी हैसियत होगी उतने में जरूर मदद यानी कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे ना। सही सही। जी, लेकिन ये जो और लोग जो यहाँ पे हैं, जो बिजनेस वाले हैं, जितने पैसे वाले, उनको तो दिल खोल के देना चाहिए, मदद करना चाहिए। और सही। पाकिस्तान वालों को यहाँ बिल्कुल सही बात है कि बेचारे काम कर रहे हैं इतना, हाँ। तो लड़के पाकिस्तान के लिए सही हक से वो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे कौंसिल बनी हुई ऐसी वो बनाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो अब जो सरदारी जो आ रहे हैं अपना कदम पीछे हटा लें, मैं उनसे बहुत सख्त जल्दी हूँ। 5 साल उन्होंने रह के कंट्री को रियून कर दिया है बिल्कुल। क्या ये बादशाहत नहीं है कि अब अपने बेटे को आगे कर रहे हैं इस तरह से कि बेटे के जरिए बेनजीर को वो करके उसके लिए नहीं, कोई नहीं आएगा, कोई एक वोट भी इसमें नहीं देगा, और धक्के देके बाहर निकाल दिया जाएगा। ये याद रखो तुम्हें, लोग इतने जलते हैं तुमसे, तुमने 5 साल बैठ के रियून कर दिया पूरे मुल्क को। ये कोई बादशाहत नहीं है कि तुम्हारी ये बादशाहत है तुम्हें निकाल दिया जाएगा मुल्क से। ये तो एक और बीवी तुम्हारी मर गई, तुम आ गए हुकूमत, वरना तुम तो उसने देखा देने से इनको पार्टी से को नहीं रखा था, पार्टी से बाहर निकाला था इनको। ठीक है, तो उसके करीब बनने के करीब बाद निकाल ही आ दिया। गए पार्टी सही के है, अंदर। सही है, सही है। इनको धक्के मार के निकाला जाएगा, इनको प्लेस पार्टी को तो बिल्कुल नहीं है, दोनों पार्टी तो कभी भी नहीं आएंगे बिल्कुल भी। चले बहन, मुल्क में तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, जरूर आएगी, बेहतरी होगी इंशाल्लाह जरूर। चले बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में तो आएगी, अवाम में तो आएगी, आ भी चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बेदारी आ रही है, लेकिन सियासतदानों में भी तब्दीली आएगी कि नहीं, कि सामने लाश है और वो थोड़ा सा उनमें एहसास नहीं है कि हमारी कारकुन मर रहा है, बेहोश है, इसका कुछ इलाज मुआवजे की बात की जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी तारक अली बोल रहा हूँ। जी तारक अली बोल रहा हूँ। जी तारक अली साहब, आप लाइव आ चुके, बात करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वो आपका बड़ा अच्छा मौजू आपने तलाश किया है, माशाल्लाह, बड़ी आप अच्छी बातें कर रहे हैं जी। और आपका चेहरा भी आपकी जुबान का साथ दे रहा है। अच्छा है। गुजारिश ये है जी कि तब्दीली जो है वो अगर किसी वाकई की मंतकी इंजाम के ऊपर किसी फलाह के लिए आप लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका असर जो होता है वो और होता है। लेकिन अगर तब्दीली सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए या पॉलिटिकल इक़्तिदार के लिए आप अपनी जी आप तब्दीली सिर्फ एक शो ऑफ के लिए करते हैं, तो सबसे बड़ी बुनियादी बात है कि हम तो बहुत छोटे दर्जे के मुसलमान हैं। सही। जो मुनाफत है उसकी कोई बख्शिश नहीं है। सही। और अनफॉर्चुनेटली अभी वो बहुत से नाजरीन की बात सुन रहा था मैं, वो जनक टीवी उनकी हद मैंने सुनी है कि आप एक 25-26 साल के नौजवान से पीपल्स पार्टी के 70 साल के लोग ये कर रहे हैं कि वो बच्चा तब्दीली लेके आएगा। अल्लाह करे उसकी सोच अच्छी हो, अल्लाह करे कि वो मुल्क की बेहतरी करे, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो कोई भी हो, मैं बाइस्ड होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा हमारे पाकिस्तान में से कोई बच्चा, किसी का भी बच्चा अच्छी बात करता है, सही है, तो उसकी तारीफ और पजीराई करनी चाहिए। ठीक है। बस सवाल ये है कि क्या ये मौके किसी पाकिस्तान के आम आदमी को मिलते हैं? कतई नहीं मिलते हैं। ये एक मखसूस तबका है जो लोगों की कमजोरियों, लोगों की महरूमियों को एक्सप्लॉइट करके अपने इक़्तिदार पे आ जाता है। ठीक है, अपने मफादात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आता है। चले, मेहरबानी तारक साहब, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर करना पड़ी आपकी कॉल को, लेकिन टाइम कम है, कॉलर्स बहुत से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन,
बात करें। बड़ी देर तक इंतजार करवाया, मेरा ख्याल है कि पॉज पे जो है टाइम लिमिट होना चाहिए। जी मैं आप जल्दी कर रहा हूँ, पड़े हैं राहों में। जी अल्लाह करे आप इसी तरह कायम दायम रहे बहन, बिस्मिल्लाह। अच्छा हाँ जी तो मैं अपनी हिदायत टीम को सबको जो है बहुत बहुत सलाम करती हूँ और उनकी सलामती की दुआ करती हूँ। छोटी सी बात मुझे करनी है जो मैंने आपके तबसरे से पिक की। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं, मैं मिसेज अली हूँ, लंदन से बात कर रही हूँ। जी तो थोड़ा मतलब ये कहना चाहता, बड़ा अच्छा तबसरा था आपका, बहुत अच्छी चीज थी। और खुदा के लिए आप ये ना सोचे कि मैं इमरान खान को लीडर मानती हूँ। नहीं लीडर जाहिर है हमारे मुल्क में है, उनके अंदर नकाइज भी होंगी, अच्छाइयां भी होंगी, लेकिन नकाइज पे जरूर बात करें। जाहिर है यहाँ से चार्ल्स या यहाँ से कैमरून तो नहीं जाएंगे वहां पर हमारी बागडोर संभालने। हमें उसी गंदमंद से कुछ झाड़ झूड़ के कोई लीडर तलाश करना है, लेकिन हमें बाज दिनों के बाद कुछ ऐसे मजीद धब्बे नजर आ जाते हैं हमारे लीडर्स पर कि जिनके ऊपर हमें बहुत सी उम्मीदें होती हैं, और एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग जब देखते हैं तो वो धोने की कोशिश करते हैं या उन तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा ना करें। प्लीज सॉरी। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये कि ये बहुत अच्छी बात हम लोगों में होना चाहिए कि हम अपने लीडर जो है, जो भी लीडर, एक्चुअली लीडर तो हमारे हैं नहीं, हमारा लीडर तो गैबत में है, हमारे रोल मॉडल तो चाद मासूमीन है, मैं तो उसको ही नहीं कहती। लेकिन जो दुनियावी लीडर हैं उनकी अंधी तकलीफ करना, उनके लिए ढोल बजाने, वाकई ये चीज गलत है। हमें उनको जो है ना उनकी गलतियों को पिक करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपने इमरान खान की चीज को पिकअप किया, ठीक है। लेकिन जहां तक ताहिरुल कादरी साहब की बात है, देखिए हर तहरीक के लिए जो है पैसे की जरूरत होती है। अब अगर वो पैसा जो है वो बाहर से कोई उसको अमेरिका या समथिंग कोई भी उसको प्रोवाइड करता है, वो तहरीक लेकर चलता है, तो हमें इतराज होगा। इस वक्त अगर वो अपने आवाम से मांग रहा है तो बिल्कुल सही उसने किया, इसलिए कि पैसा जो है यही लोग देंगे ताकि तहरीक हमारी आगे बढ़े। और जब हम पैसे मांगते हैं तो हमारे तो इस्लाम में ज़कात और खुम्स और ये तमाम चीजें तो आवाम से ही तो पैसा लेके हम उनकी मदद करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात मैं इंसार दूंगी एडी की कि वो भी तो सड़क पे खड़ा हो जाता है झोली फैला के, और आज वो कितना काम कर रहा है। नहीं वो तो एम्बुलेंस, एडी साहब का तो मामला ही अलग है, सिस्टम वो तो एम्बुलेंस बना दी कि यतीम खाने खोल दिए। मामला तो है अलग, लेकिन सीखते हम इसी। लेकिन एतबार वाली शख्सियतें लोग उनको देते हैं, ठीक है। तो एतबार आप कैसे कह सकते हैं कि ताहिरुल काजी जो है वो ताहिरुल काज़मी हो जाए? जी सही है। नहीं हमने नहीं, देखिए हम assumptions जो है ना नहीं लगाना चाहिए हमें। और वो काम अगर वो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शख्सियात नासिर अब्बास साहब वो भी उनके साथ हैं, और हमें जो है ना जरा उनको क्रिटिसाइज करने में एहतियात बरतनी चाहिए। क्योंकि अभी तो हमें कोई नजर आ ही नहीं रखो भैया, क्या हम कत्ल होते रहे, क्या हम अपनी जाने देते रहे? किसी के पीछे तो जाना पड़ेगा। ठीक है। चले ये तो मामला बिल्कुल सही है। माल का तो अब तो वो जो जान लेते हैं उसकी बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना कि कम से कम आवाम को ये इतना है कि आप वो इतना फंड में अगर पैसे मांगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है बहन, आपकी अपनी राय है। कौन कॉलर हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं मलिक बोल रहा हूँ। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया। यानी कि थोड़ा सा टाइम है, जी प्लीज कहना मुनासिब समझूंगा जी कि मुझसे पहले जो बहन आई है उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि डॉक्टर साहब के बारे में, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब सही, वो इस वक्त वाहिद एक लीडर है। इस तरह होते रहते हैं छोटे मोटे, सही है। वो अपना जैसा कि आप जानते हैं कि वो जिस मसले से तले रखते हैं, और जो सुन्नी बरेलवी है ये मैं भी उसी मसले से तले रखता हूँ, और बैत इस्लाम के करीब ये यानी कि जिन्हें सुन्नी कहते हैं, ये एक ऐसा ग्रोह है यानी कि उनके साथ खड़े हैं, एक बहुत बड़ी शिया जमात उनके साथ है। बिल्कुल हकीकत है मलिक साहब जी, बिल्कुल सही। लेकिन जो सुन्नी बरेलवी के जो अकायद है वो अहले बैत इस्लाम पे मरने वाले हैं, और इसमें कोई शक-ओ-शुबात वाली बात नहीं है। सही है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई आम मस्जिद के मुल्ला तो है नहीं, ये स्कॉलर है। ठीक है। और उन्होंने पाकिस्तान में किसी मसलक को यानी कि जो मेरा मतलब है कि अहले तशय्युअ को साथ लगाया है, यहाँ तक कि अपने जो ईसाई हैं उनको भी, जो हिंदू जो भी है, यानी कि पाकिस्तान उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तुम्हारा है
اور جب بھی جہاں کہیں بھی انہوں نے تقریر کی ہے انہوں نے سبھی رہنماؤں کا نام لیا ہے، اپنے قبلہ ناصر عباس صاحب کا وغیرہ وغیرہ. تو جہاں تک بات آئی کہ پیسے مانگنے کی، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے اپنے فاروق بھائی اور ناظرین کے لیے بھی، کہ ڈاکٹر صاحب اگر باقی جس طرح منافق ہیں تو ان کی طرح یہ سر عام نہ کہتے کہ مجھے نوٹ چاہیے. وہ انہوں نے جو حقیقت تھی سر عام کہہ دی کہ بھائی پیسوں کے علاوہ کوئی ایسی مہم یا یعنی زندگی کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں کروڑوں حدیث ہیں، ایک بھی ضعیف حدیث مجھے دکھا دیں. اچھا ملک صاحب، ایک جو چیز ہے، ٹھیک ہے پیسہ چاہیے، لیکن ہمارے کن امور میں ان کو پیسہ چاہیے؟ فرض کیا کوئی جو جلسہ ہے، اہتمام ہے، فی الحال تو اس وقت اتنی شدت سے کوئی کیا غربت چھا گئی اس جماعت پہ، یہ بلکہ کاف لیگ کے اندر کیا غربت ہے؟ میاں برادران تھوڑی سی اگر جیبیں جھاڑے تو وہ ایک سال کے جلسوں کا کھانا پانی، روٹی پانی، اہتمام وہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کو کیا ضرورت نظر آ رہی ہے کہ لوگوں سے وہ مانگ رہے ہیں نوٹ کی؟ کیا اس میں 2 مہینوں کے بعد راشن پانی ختم ہو گیا سر؟ اپنے فاروق بھائی آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے جی. آپ ہمیں خود مثال میں مجھے اپنے گریبان میں جھونک کے دیکھنا چاہیے. اگر میرے ہاں صرف ایک ہی مہمان آ جائے تو ہفتے میں میری چھٹی ہو جائے گی، حالانکہ میں ماشاءاللہ برطانیہ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ تو تقریباً 2.5-3 ماہ ہو گیا دھرنا دے کے بیٹھے ہیں رات دن، اور یعنی کہ نہ وہاں پہ کوئی مکان ہے، نہ سردی یا گرمی کے لیے، یعنی اس کی ساری. ٹھیک ہے ملک صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل بھی اس کو جاری رکھیں گے. اس میں بھی عمومی طور پہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، ان کے فنڈز ہوتے ہیں، اور کیونکہ طاہر القادری صاحب اس سے بالکل الگ تھلگ، جو ہمارے سیاستدانوں سے الگ تھلگ جا رہے تھے، اب وہ بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اپنے ووٹ کی بات کر رہے ہیں، جن کا یہ کہنا تھا کہ نہیں پہلے احتساب پھر انتخاب. تو یہ جو تبدیلی آئی اس وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل بھی اس کو کنٹینیو رکھیں گے. بہت سے کالرز ہیں اور اس میں السلام علیکم سر، آپ آخری کالر ہیں، بالکل سیکنڈز بچے ہیں، میں نے آپ کو ٹائم دیا جی. پلیز اگر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہم کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے. وہ آئندہ بہت احتیاط رکھیں اور اپنے کارکنان کی دیکھ بھال کریں. طاہر القادری صاحب کی ڈیمانڈ پارٹی فنڈ کے بیسس پر ہے، اس پر میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. لیکن یہی کہوں گا اوور آل کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. اور قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ تو خمار بلا نوش اور توبہ تجھے زاہدوں کی نظر لگ رہی ہے. صحیح ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت محترم ہمارے سب کالرز اور تمام جو انہوں نے بات کی ہے، ان کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اور انشاءاللہ کل بھی اس پر بات جاری رکھیں گے. بات ہم کریں گے تو تب کہیں جا کے ہم کسی نیچ تک پہنچیں گے، ہمیں اچھے برے کی تمیز کا پتہ چلے گا. یہی لیڈر ہے، یہی سیاستدان، انہوں نے ہی وطن چلانا ہے، یا وطن کے ہم ان سے امیدیں رکھے ہوئے ہیں. لیکن ان کے اندر جو نقائص نظر آتے ہیں، جن کے اندر تھوڑی سی اگر خوبیاں ہیں تو جو خامیاں نظر آتی ہیں، ہم ان میں یہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہمیں اچھا لگ رہا تھا عمران خان اور طاہر القادری صاحب ایک چینج کے لیے جب نکلے تھے، لیکن جب وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں ان میں نظر آئیں کہ ان میں اور نواز شریف صاحب میں یا زرداری صاحب میں فرق نظر نہ آئے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر افسوس ضرور ہوتا ہے. اور ان کو جیسے اظہر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اگر وہ بھی سوچیں کہ ایسا نہ ہو تو امید ہے کہ عوام ان کے ساتھ لگی رہیں گی. جی بہن جی بالکل. دیکھیں جس طرح کہ یہ ہمارا ہدایت ٹیلی ویژن ہے کہ ایک وہ جو ہے تجزیہ کرتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی. اگر اچھائی ہے تو وہ ضرور اچھائی کو بیان کرتا ہے، اور اگر برائی ہے تو برائیوں کو بھی بتاتا ہے. تو لہٰذا اگر جس جماعت کے جو بھی کارکن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی برائی ہے تو اس کو برائی کو ایک تو لیڈر کو سننے کی ہمت ہونی چاہیے، اور اس کو بتائیں کہ تم میں یہ برائی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ جذبہ وہ پیدا ہو، وہ احساسات پیدا ہوں اپنے عوام کے لیے جس کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ عوام کا بھی فرض ہے کہ اس کو کہے، اور یہ لیڈر کا فرض ہے کہ اس کو برداشت کریں اور کوشش کریں کہ اپنی وہ برائیوں کو ہٹائیں. کیونکہ آپ ایک لیڈر بنے، عوام کی اتنی بڑی عوام اپنے پیچھے آپ بلا رہے ہیں، تو آپ کو ایک ماڈل ایسا بننا ہے کہ، اور یہ اس طرح کی حرکت اگر آپ نے کی بھی ہے، احساس نہیں تھا آپ کو کوئی، تو یہ چیز آپ ریئلائز کریں. ٹھیک ہے انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو اپنے سوچیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی، اسے مانیں، اور لوگ بھی انہیں احساس دلائیں. اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے لیڈر جسے چاہ رہے ہیں انہیں کہیں کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے. اور رہا پھر بات آپ کی اس کی کہ پیسوں کی، ٹھیک ہے اگر ایک اچھے کاز کے لیے اگر پیسہ لیا جا رہا ہے تو وہ ایک ایسی مینجمنٹ ہوئی ہے جو عوام کو بتائے کہ یہ
तारुल कादिर साहब कहते हैं कि अगर वो रॉयल्टी लें अपनी बुक्स की, अपनी जो भी उनकी तकारीर है, तो पहले आगाज वो करें, रॉयल्टी लेना शुरू कर दें। बिल्कुल। तो पहले अपना जो भी उनका एक कारनामे है, ऑलरेडी अवाम जो है जहां वो जिसको ये लेकर बैठे हैं, वो ऑलरेडी परेशानियों मुसीबतों में वो खुद भूखे और प्यासे, इसीलिए वो इनके पीछे और जो देना चाहते हैं, जिनके पास मुखिया रज़ात है वो दें, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो एक मजमा है और जिनको हम उम्मीदें दिला रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, उन्हीं से हम कहें कि नहीं फिलहाल तो हमें दें, तो फिर आगे चल के हम आपसे लेंगे, तो फिर उनमें और दूसरों में क्या फर्क रह गया। तो यही वाइंड अप कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। सियासतदानों में तब्दीली आई है या नहीं आई, इंशाल्लाह ये बिल्कुल मामला अधूरा रहा, कल भी इस पर बात करेंगे। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशा पहुंचा रहे थे, उन्हें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।